बिलोली माजूर लड़की इस्मत रेजी मामले में मुल्जिमीन को बिलाखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमीन की गिरफ्तारी से मुतालिक पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई के बारे में जिला एसपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम मालूमात दी। वाज़ेह रहे कि 9 दिसंबर 2020 को बिलोली में एक गूंगी लड़की के साथ इस्मत रेजी की गई और फिर उसके बाद निहायत बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर दिया गया था। इस मसले को लेकर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से पुरजोर एहतजाज किया जा रहा था और मुल्जिमीन की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। मुल्जिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जुमला 6 टीमें तश्कील दी थी। खुफिया जरिए से मालूमात मिलते ही तेलंगाना, हैदराबाद और परभनी में 6 से 7 मुकामात पर पुलिस की तफ्तीशी टीमें जाकर आई। एक महीने की मुसलसल कोशिशों के बाद इस मामले के 2 अहम मुल्जिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बिलाखिर कामयाबी हासिल कर ली है। अभी एक और मुल्जिम फरार है जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि अनकरीब वो भी गिरफ्त में आ जाएगा। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमीन ने इकबाल जुर्म कर लिया है और अब पुलिस जुर्म को साबित करने के लिए तमाम अहम सबूत जमा करने में लगी हुई है। 9 डिसेंबरला बिलोली पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल होता 201/2020 एका मूक आणि मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आलेला होता। FIR प्रमाणे फिर्यादीतल्या एका आरोपीला अटक करण्यात आलेलं होतं। त्याचा अजूनही तपास सुरू होता आणि इतर अजून कोण सहभागी आहे का या मुद्द्यावर पोलीस प्रयत्नशील होते। एकूण 6 तपास पथकं गठीत करण्यात आले। मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे तेलंगणा, हैदराबाद आणि परभणी जिल्ह्यात जवळपास 6 ते 7 ठिकाणी पोलीस पथक जाऊन आलेत आणि महिन्याभराच्या परिश्रमानंतर 2 आरोपी याच्यामध्ये अटक करण्यात आलेले आहे। एक अजूनही फरार आहे संशयित, तो ताब्यात घ्यायची कारवाई सुरू आहे। त्याच्या मागावर पोलीस पथक आहे। आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली का किंवा गुन्ह्यात वापरलेलं काही साहित्य जप्त करण्यात आलेलं आहे? तपासाचा भाग आहे। आरोपीने कबुली दिलेली आहे आणि अनुषंगिक पुरावा आपण गोळा करायचं काम सुरू आहे। याचा तपास SDPO धुमाळ हे करत आहेत।